हाय एवरीवन। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह पर हम लाइव हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं। फर्स्ट डे आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्लान्स हैं आज के लिए, क्या स्पेशल कर रहे हैं। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैंने ब्रेकफास्ट किया था, बर्गर से शुरुआत करी थी घर पे बनाकर। मेरे क्लाइंट्स ने भी इंजॉय किया है। आप लोग बताइए आज आपने क्या खाया, क्या स्पेशल बना रहे हैं। कुछ प्लान्स होते हैं ना, हम अगर कोई ओकेजन्स होते हैं इस तरह के कि सबसे पहले हम जो हमारी कनेक्टिविटी बनती है वो होती है थ्रू फूड, राइट। बिकॉज वो जो फीलिंग आती है ना आफ्टर वी हैव फूड, हमें जो लगता है कि हाँ मज़ा आ रहा है, वो जो क्रेविंग हो रही थी वो अब फुलफ़िल हो रही है, तो उसके बाद आप इंजॉय करते हो उस चीज़ को कि हाँ दैट इज़ द फीलिंग दैट यू क्रेव फॉर। जब भी लोग मुझे बोलते हैं ना मैम जंक फूड की बहुत क्रेविंग हो रही है, स्वीट्स की बहुत क्रेविंग हो रही है, मैं उनको हमेशा ये बोलती हूँ वो जो हमें डोपामाइन रश मिलता है ना, वो जो हमारा सेरोटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है, वो जो हमें फील गुड हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उसको आप क्रेव कर रहे होते हो। सो वो और चीज़ों से भी फील हो सकता है अपार्ट फ्रॉम फूड। अनहेल्दी खाने की ज़रूरत नहीं है, अगेन हेल्दी को टेस्टी बनाने की ज़रूरत है। साथ साथ में अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, राइट। मैंने अभी आपके साथ स्टोरीज़ में शेयर किया था, मैं टेंपल गई थी। जिनको भी आप मानते हैं, अगेन वो हायर सोर्स है। बिकॉज बाहर बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है एनवायरनमेंट में, जो कई बार आपको लगता है कि आप कंटेंटेड फील नहीं कर रहे हो, आपको एंशियस फील होता है। सो अगेन ताकि आप थोड़ा सा स्टेबल फील करो, पॉजिटिव फील करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वो हायर सोर्स है हमारी कनेक्टिविटी हो। तो वी होप कि ये साल, नया साल बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ हमारे लिए लेकर आए, हेल्थ वाइज भी। ओवरऑल आप खुश रहें, आपकी हेल्थ अच्छी रहे और हमारा पर्सपेक्टिव है वो सही रहे। शीतल जी बोल रही हैं हैप्पी न्यू ईयर, विश यू द सेम। शालिनी जी बोल रही हैं पुलाव फुल ऑफ वेजिटेबल्स, वाओ रियली यम्मी। हर चीज़ में अगर आप वेजिटेबल्स डाल देते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें होती है, वैरायटी होती है। और जो लोग मुझे ज्वाइन करते हैं उनको पता है आई एम अ फ़ैन ऑफ वेजिटेबल्स। एंटीऑक्सीडेंट रिच चीज़ें जितनी लेते हो, ट्रस्ट मी, उतना ही आपकी हेल्थ अच्छी होती चली जाती है। लोग मुझे पिक्चर्स भेजते हैं कि स्किन कितनी ग्लो करने लग जाती है विदाउट यू यूजिंग एनी प्रोडक्ट्स, एनी कॉस्मेटिक्स जो बहुत ही महंगे होते हैं, वो सब बिना करते हुए भी तो भी आप देखते हो कि इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने लग जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो भी आप चीज़ें घर में बना रहे हैं, अगर उसके अंदर आप जितना हो सके सीजनल हेल्दी वेजिटेबल्स डाल रहे हो ना, तो वो अमेजिंग टेस्ट तो करता ही करता है, उसका न्यूट्रिशन कोशेंट भी अच्छा हो जाता है। मेघा जी बोल रही हैं हाय मैम। हाय मेघा। इसी तरह से आप लोग जुड़ते रहिए। आज थोड़ा सा लोगों का दिन होता है कि रिलैक्स करें, बट जैसे कि मैंने कल भी आकर आपको बताया था कि मेरा ये मानना है, मुझे हमेशा से यही सिखाया गया है कि आप नए साल पे फर्स्ट डे जो कर रहे हो दैट मीन्स आप पूरा साल वही करने वाले हो। सो जिन चीज़ों को मैं पसंद करती हूँ मैं तो वो चीज़ करती हूँ, एंड हैविंग यमी फूड इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स कि मैं उस पर फोकस करती हूँ कि वो चीज़ पार्ट ऑफ लाइफ ज़रूर रहे। और यही मैं क्लाइंट्स को भी सिखाती हूँ कि अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं लाइफ, सो यू डोंट हैव टू बी डिवॉइड ऑफ यमी फूड, हेल्दी फूड कैन बी टेस्टी टू। पूनम जी बोल रही हैं हाय। शीतल जी बोल रही हैं हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू। तो इसी तरह से हमें नए साल में भी अगेन अपना माइंडसेट ठीक रखना है, फूड के साथ अपना रिलेशन ठीक रखना है, ना ही ओवर ईटिंग की तरफ जाना है कि हम अनहेल्दी खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। क्योंकि अगेन वही अब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, ओमिक्रॉन के, कोविड के फिर से हो रहा है। तो वो अगेन आप अनस्टेबल फील करते हो, आपको फिर वो एंशियस फील करते हो, एनजाइटी होती है कि अब फिर आप सेक्लूडेड हो जाओगे, कुछ भी है। बट अगेन आप राइट वे में अगर अपने आप को अगर इन्वॉल्व कर लेते हो, अगर कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड रहते हो, आई बिलीव दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें चाहे आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो, चाहे पर्सनल ग्रोथ हो, बट आप स्टक नहीं हो एक पॉइंट पे, तो ट्रस्ट मी फिजिकल आपकी हेल्थ भी आप देखते हो कि वर्स नहीं होती, ना ही मेंटल फ्रंट पे भी आप बुरा नहीं फील करते हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं खुद को ऑक्यूपाइड रखना, एंगेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप वो एनजाइटी फील ना करें। एंड ट्रस्ट भी बहुत लोगों के लिए आजकल जेंडर रोल्स बहुत ब्लर्ड हैं। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स ही किचन का काम करेंगी एंड मैन आर वर्किंग, राइट। फीमेल्स आर ऑल्सो अर्निंग। सो दैट इज़ माई अर्ज टू ऑल द मेल्स ऑल्सो कि आप अगर घर पे हैं, वर्क फ्रॉम होम हैं, कर रहे हैं, जस्ट इंश्योर आप भी थोड़ा हेल्प करें घर पे, वो सब चीज़ें आप भी थोड़ा मैनेज करें। आई बिलीव पुलाव बनाना, खिचड़ी बनाना, ये सब तो मेल्स को भी आना ही चाहिए, राइट। तो ऐसा नहीं कि अगर आज फीमेल की तबीयत ख़राब है या कुछ भी लो फील कर रहे हैं तो आप कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते एंड द बेस्ट यू कैन डू इज़ मेक अ मैगी, नो। तो खिचड़ी बनाना, पुलाव बनाना, दाल राइस बनाना, ये हमारा स्टेपल फूड है, कंफर्ट फूड है। कभी भी आप मुझे बताओ, अच्छा यहाँ पे घूम कर आते हो, कहीं एक हफ्ते के लिए ट्रैवलिंग के लिए चले गए हो, द फर्स्ट थिंग यू क्रेव फॉर इज़
क्या आपको मन करता है मुझे बताओ, फिर मैं आप बताती हूँ कि मेरा क्या मन करता है, मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। निकिता जी बोल रही हैं हैप्पी न्यू ईयर मैम। निकिता यू आर ऑलवेज एक्टिव, जैसे ही मैं आती हूँ, मेरी कोई वीडियो आती है, कोई कंटेंट आती है, यू मेक मी फील सो ब्लेस्ड, यू मेक मी फील सो स्पेशल कि आप हमेशा ही हमेशा ज़रूर कमेंट करते हैं, हमेशा ज़रूर एक्नॉलेज करते हैं मैं जो भी कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। तो आप मुझे बताइए कि आप क्या पसंद करते हैं जब ऐसे आप घूम कर आते हैं। बाहर का हम फूड कई बार बोलते हैं ना कि जंक फूड ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, तो जब घूम कर आते हो सबसे पहले क्या मन करता है खाने का? व्हाट इज़ योर कंफर्ट फूड जो आपको लगता है कि हाँ ये मुझे मन कर रहा है, आप बस घर आ गए हैं, अब सबसे पहले तो मुझे यही खाना है। यूजुअली जो क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं, मेरा जो मन करता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले आप लोग मुझे बताइए। मेघा जी बोल रही हैं मैम गिव सम रेसिपीज़ फॉर ब्रेकफास्ट एंड डिनर फॉर डायबिटिक्स एंड वेट लॉस ऑल्सो। मेघा जी बहुत सारी रेसिपीज़ मैं शेयर करती रहती हूँ। अभी मैंने पीछे बीटरूट चीला भी डाला है ब्रेकफास्ट डिनर में, आप उसको बना के खा सकते हो। बहुत सारी मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, फेसबुक इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, मैं यही तो रेसिपीज़ डालती रहती हूँ ताकि आप लोग इन्जॉय कर सको। और यूजुअली जो रेसिपीज़ होती हैं टिपिकल कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं जिसमें कोई चीज़ आपको अवॉइड करनी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अदरवाइज आप वेट लॉस करना चाहते हैं, कोई मेडिकल इश्यूज़ है, सब चीज़ में आप ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, आप इनको ले सकते हैं। मेघना साहिल जिंदल जी बोल रही हैं हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू डियर। पूनम जी बोल रही हैं होममेड सिंपल फूड लाइक दाल राइस स्पेशली दलिया। यस सिमिलरली मेरा लाइकवाइज मेरा भी यही कॉन्सेप्ट ही रहता है कि घर आके मन करता है कि बस वो दाल राइस मिल जाए, कर्ड राइस मिल जाए, आपको खिचड़ी मिल जाए, इस तरह का खाने का। यू लॉन्ग फॉर इट बिकॉज हमारा जो ये स्टेपल फूड है ना, जो आप कितना भी बोलो कि मेरा ये मन करता है खाने का, इवेंचुअली जो आपका कंफर्ट फूड है ना वो यही है। सो यू स्टार्ट मिसिंग। एक टाइम के बाद आप जितना भी जंक खा लो, अगर आपको पिज़्ज़ा फेवरेट है ना, आपको 4 बार कोई 4 दिन पिज़्ज़ा दे देगा, ट्रस्ट में आप थक जाओगे। लेकिन घर का ये कंफर्ट फूड ऐसा है ना कि आप कभी भी भूलते नहीं हो उसको, इवेंचुअली यू कम बैक टू दैट थिंग ओनली, राइट। तो वो चीज़ है, तो इसी के ही अपने रूट्स के अराउंड रहना है। स्टिल बहुत बोरिंग ना हो जाए, टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं बाहर। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि क्यों ना घर के खाने में ही हम बहुत ज़्यादा वैरायटी ऐड कर दें, बहुत अमेजिंग चीज़ें ऐड कर दें। अगर वो पास्ता भी बना रहे हैं, अगर वो पिज़्ज़ा भी बना रहे हैं, अगर वो बर्गर भी बना रहे हैं, तो क्यों ना उसको न्यूट्रिशन से भर दें ताकि वो अनहेल्दी ना रहे। घर पे भी हम वो चीज़ें हेल्दी वे में इंजॉय कर सकते हैं, तो वही मेरी कोशिश रहती है। शर्मी जी बोल रहे हैं मुझे एग का कोई भी रेसिपी अच्छा लगता है। वेरी गुड जी, बहुत अच्छी बात है। कीर्ति जी बोल रही है टुडे आई मेड बीटरूट चीला, इट वॉज ऑसम। येस इट इज़ ऑसम इन टेस्ट, प्लस इट लुक्स वेरी वेरी एपेटाइजिंग, इतना अमेजिंग दिखता है ना, ट्रस्ट मी। आप जब मैंने ये बनाया तो मैंने अव्यान को के साथ शेयर भी किया, बनता रहता है हमारे लिए बीटरूट का, हम पुलाव भी खाते हैं, मैंने आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूँगी रेसिपी इस तरह की चीज़। तो ट्रस्ट में बच्चों को वो इतना ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है ना देख कर ही कि हाँ खाने का मन कर रहा है। व्हाट इज़ दिस, बेसन का चीला एक डिफरेंट दिखता है, राइट, नॉर्मल दिखता है, आपने उसके अंदर बीटरूट भर दिया तो ऑटोमेटिकली उसका कलर ही इतना एंटाइसिंग हो जाता है दैट यू फील लाइक हैविंग इट। एंड ट्रस्ट मी, आप खाना जब भी देखते हो ना, सबसे पहले आप अपनी आँखों से उसको देखते हो, एंड इफ़ इट इज़ एपेटाइजिंग टू योर आइज, ट्रस्ट में आप सैलिवेट करना शुरू कर देते हो। जब आप बोलते हो ना मुंह से पानी आने लग गया, दैट मीन्स आपके टेस्ट बड्स आपको कह रहे हैं येस आई वांट टू हैव इट। तो तभी आपको वो मन करता है कि हाँ, तभी मैं बोलती हूँ कि हमेशा प्रेजेंटेशन, प्लेटिंग, थोड़ा सा वो 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा के अगर आपने उसको अच्छे से सर्व करके खुद के लिए खा लिया ना, तो आपको मन करेगा बार बार खाने का। वो सिंपल सा दलिया भी आपको लगेगा कि हाँ बड़ा अमेजिंग है, तभी मैंने दलिया की रेसिपी शेयर करी हुई है। ऐसे बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो बहुत हेल्दी हैं, येट अगर आप देखोगे तो बहुत टेम्पटिंग दिखती हैं। कुछ नहीं, हल्का सा एफर्ट आपने थोड़ा सा किया कि आपने उसको कैसे प्रेजेंट कर दिया, तो आपको वही चीज़ खाने का मन करता है। वही आपने ऐसे सिंपल सा एक प्लेट में जाके सिर्फ रख दिया तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो एक बेसिक सा नॉर्मल सा तो खाना है ना, नहीं तो वो खिचड़ी, वो दलिया, वही एंटाइसिंग बन जाता है। आपको आप क्रेविंग करते हो कि हाँ मुझे ये खाने का मन कर रहा है। श्वेता जी बोल रही है शेयर सम टिप्स फॉर मेंटेनेंस आफ्टर वेट लॉस। श्वेता जी अगेन आपका जो वेट लॉस का डाइट प्लान होना चाहिए ना, दैट शुड बी वेरी क्लोज, कि आप बाद में मेंटेन भी कर पाओ। वेट लॉस के टाइम पे अगर आप वो चीज़ें कर रहे हो जो सस्टेनेबल नहीं है, कुछ बहुत डिफरेंट कर रहे हो, कुछ एग्जॉटिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते थे और बाद में वो नहीं करने वाले हो, तो मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर आपका वेट लॉस प्लान इज़ वेरी क्लोज टू योर नॉर्मल रूटीन, जो आपका घर का खाना कॉन्सेप्ट उसी के ऊपर ही बेस्ड है, बैलेंस न्यूट्रिशियस मील्स हैं, घर के मील्स हैं, सिंपल मील्स है, तो ऑटोमेटिकली बाद में भी मेंटेन करना कुछ मुश्किल नहीं होता। तो उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता। और मेरे क्लाइंट्स कोई मेंटेनेंस प्लान्स नहीं मुझसे लेते कभी भी,
मैं कभी नहीं देती, नीड नहीं पड़ती अनलेस एंड अनटिल किसी को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नीड सम हेल्प, तो मुझे 1-2 महीने मेंटेनेंस प्लान है। तो ज़्यादातर मैक्सिमम मेरे क्लाइंट्स मेंटेनेंस प्लान्स की उनको नीड ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वो अपने आप ही मैनेज कर पाते हैं, कि अपने आप ही वेट उनका मैनेज हो पाता है, मेंटेन हो पाता है। मंदिरा जी पूछ रहे हैं, यूज टू ऐड वेजिटेबल्स व्हेन आई प्रिपेयर दलिया। वेरी गुड। उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भर जाते हैं, उसके अंदर पॉलीफेनॉल्स भर जाते हैं। तो किसी भी चीज़ में आपने डाल दी ना, जो लोग भागते हैं कि हाँ हाँ नहीं नहीं मुझे तो कार्ब से डर लगता है, ओ माय गॉड पोहा में तो कार्ब्स हैं, इसमें तो कार्ब्स हैं, आप अगर उसके अंदर आप वेजिटेबल्स ऐड कर दोगे, ट्रस्ट मी उसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाता है। तो इवन इफ़ यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट, आपको पीसीओडी है, आपको डायबिटीज़ है, स्टिल आप वो चीज़ इंजॉय कर सकते हो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को समझे, देयर इज़ अ पर्टिकुलर साइंस बिहाइंड इट एंड डेफिनेटली इट लुक्स एपेटाइजिंग ऑल्सो। आपने जितना वेजिटेबल्स ऐड कर दिया, आपने उसके अंदर कैरेट्स ऐड कर दिया, बीटरूट ऐड कर दिया, बीन्स ऐड कर दिया, आपने उसके अंदर कैप्सिकम ऐड कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो कलरफुल हो गया ना। जितना कलरफुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सुंदर भी दिखता है। दैट इज़ अ सिंपल रूल। समीर जी बोल रहे हैं वाओ या। सो ये सब चीज़ें आप अगर थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देते हो, थोड़ा थोड़ा सा आप उसके अंदर थोड़ा सा एफर्ट डालते हो, ट्रस्ट में आपको ही खाने का मन करता है, आपकी फैमिली को भी खाने का मन करता है। और वो जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि घर का खाना बोरिंग है, गॉन आर दोज डेज। सो हम अपनी उस घर के खाने को वैल्यू करना सीख जाते हैं। आपको ये नहीं लगता कि नहीं नहीं फोर्सफुली खाना पड़ रहा है, अरे यार ये करना पड़ रहा है। भाविका जैन जी पूछ रही है डिटॉक्स वाटर रेसिपी। भाविका जी मैं इस तरह का कोई ना तो डिटॉक्स फूड देती हूँ, ना कोई डिटॉक्स जूसेस देती हूँ, ना डिटॉक्स वाटर देती हूँ, बिकॉज डिटॉक्सिफिकेशन का काम हमारे लिवर का है, ये हमारा रोल नहीं है। राइट आपका काम क्या है कि आप अपने सिस्टम में हेल्दी चीज़ें डालें, जितना हो सकता है घर का खाना खाएं, प्रोसेस्ड पैकेज रिफाइंड फूड ना खाएं, ऑटोमेटिकली आपकी लिवर डिटॉक्सिफिकेशन कर पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, पैकेज्ड फूड खा रहे हैं, घर का कम खा रहे हैं, तब इश्यूज़ आने लगते हैं। तब हमारे लिवर पे लोड बढ़ना शुरू हो जाता है और तब हम सोचते हैं कि हाँ हम इस तरह के वाटर्स ले लें, कोई जूसेस ले लें ताकि डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए। बट आप को सॉल्ट फ्री करने की, आपको कोई जूसेस लेने की, कोई वाटर्स लेने की, कोई कॉन्कॉक्शंस लेने की कोई नीड नहीं है। यू कैन ईट योर रेगुलर होम कुक्ड फूड एज लॉन्ग एज आप हेल्दी खा रहे हो। आपकी खाने में जैसे हमने बात करी वेजिटेबल्स खूब सारी हैं, फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड है, तो ऑटोमेटिकली जितना कलरफुल आपका डाइट होगा ना, जितनी डाइवर्सिफाइड डाइट होगा उतना हेल्दी रहता है। अनामिका जी पूछ रही हैं मैम वेट लॉस का ट्राई कर लास्ट 2 मंथ से, बट मेरा वेट कम उतना का उतना ही है, लॉस नहीं गेन नहीं है, प्लीज़ सजेस्ट मी। अंकिता जी आप ये बताइए आप वेट लॉस के लिए क्या ट्राई कर रहे हैं? आपने किसी से डाइट कंसल्टेशन लिया है या अपने आप ही ट्राई कर रहे हो? कई बार ना हम इटेड ट्रायल से खुद ही ट्राई कर रहे होते हैं कि चलो सॉल्ट फ्री कर लेते हैं रात को, चलो चपाती स्किप कर लेते हैं, इससे वेट लॉस हो जाता है। वी हैव टू इंश्योर हमारा BMR विच इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट वो इम्प्रूव करने की तरफ हमने फोकस करना है इंस्टेड ऑफ जस्ट कटिंग डाउन ऑन कैलोरीज। अदरवाइज हमारा फोकस रहता है कि हम कैलोरी डेफिसिट डाइट पे चले जाएं। अच्छा मुझे ये बात बताओ, कितने लोगों को लगता है कि वेट लॉस करने के लिए कैलोरी डेफिसिट डाइट पे ज़्यादा ज़रूरी है, वो चले गए तो वेट लॉस हो जाएगा? आपको समझना पड़ेगा। आप एक तरफ एप्पल ले रहे हो, आप एक तरफ 100 ml डाइट कोक ले रहे हो, दोनों में सिमिलर कैलोरीज हैं, क्या दोनों न्यूट्रिशियस हैं, इक्वली न्यूट्रिशियस है? साइली जी पूछ रही हैं अस्थमा कैन बी क्योर्ड बाय डाइट। डिपेंड करता है साइली जी, आप पर्सनल कंसल्टेशन ले लेना, मैं यहाँ पे नंबर पिन कर देती हूँ। राइट क्या आपका मेडिकल हिस्ट्री उसके ऊपर डिपेंड करता है। मोहित धवन जी बोल रहे हैं जॉइंट। मैम कैलोरी डेफिसिट है वेट लॉस, कंचन भगत जी बोल रही हैं। सिर्फ कैलोरी डेफिसिट पे अगर आप फोकस करते हो दैट इज़ नॉट अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ नॉट अ होलिस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स वेट लॉस। राइट व्हेन वी टॉक अबाउट वेट लॉस आई बिलीव कि वो फैट लॉस के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। वेट लॉस तो अगर आपका मसल मास लूज हो रहा है, अगर आप वाटर वेट लूज कर रहे हो तो भी वेट लॉस हो जाएगा, बट इज़ इट हेल्दी? दैट इज़ नॉट हेल्दी। राइट आपको क्या चाहिए कि आपका फैट लॉस हो। अगर आप BMI चेक करवा रहे हो तो आपका फैट परसेंटेज कम हो, दैट शुड बी योर एम। और वो तब होगा जब आप न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस कर रहे हो। सिर्फ कैलोरी डेफिसिट के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अनहेल्दी खाकर भी कैलोरी डेफिसिट डाइट पे जा सकते हो, बट नॉट नेसेसरली कि आप न्यूट्रिशन आपकी वैल्यू कंप्लीट हो रही है। सो माई फोकस प्राइमरीली इज कैलोरी डेफिसिट पे तो जाना ही होता है आप वेट लॉस के चाहते हो तो, बट दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट आई फोकस ऑन। मेरे लिए न्यूट्रिशन नरिशमेंट दैट इज़ ऑफ प्राइम कंसर्न, वो सबसे पहले होना चाहिए।
पूनम पूजान जान जी बोल रही है विश यू हैप्पी न्यू ईयर ब्यूटीफुल क्वीन। थैंक यू सो मच। जिन लोगों को मैं ब्यूटीफुल लगती हूँ, जिन लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द होल्डर। आप खुद अच्छे हैं, इसीलिए आपको कोई बात वो अच्छी लगती है, इसीलिए आप किसी के साथ कनेक्ट कर पाते हो। सो दैट इज़ व्हाट आई बिलीव कि हम लोग जो जुड़ते हैं, वी आर लाइक माइंडेड पीपल। हमारा एक ही मिशन है कि हम अपनी हेल्थ इंप्रूव कर पाए, एक दूसरे को अपलिफ्ट कर पाए। कल भी मैंने यही बात करी थी, तो वही हमारा मिशन है। नैन्सी जी बोल रही है वेट लूज़ के बारे में कोई गाइडेंस नहीं है। ओके, गाइडेंस नहीं, आप गाइडेंस ले सकते हैं। यहाँ पर हम जो भी बात करते हैं, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, इसी के अराउंड ही हम घूमते रहते हैं। फिर भी अगर समझ में नहीं आता, पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। शर्मी दत्ता जी पूछ रही है मैम मेरा 7 इयर्स का बेटा है, आप प्लीज़ बच्चों के खाने का कोई प्रोग्राम कीजिए। शर्मी जी बिल्कुल, मेरे पास बच्चे ज्वाइन करते हैं, आप अपने बेटे को ज्वाइन करवा दीजिए मेरे पास। ओवरवेट है, अंडर वेट है, नहीं ओवरऑल हेल्दी है, वैसी डाइट लेना है, कुछ भी कंसर्न्स हैं, आप डाइट प्लान उनको बिल्कुल ज्वाइन करवा दीजिए। बच्चों के भी डाइट प्लान होते हैं, बच्चे मुझे ज्वाइन करते हैं और बहुत खुशी से ज्वाइन करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं तो बड़ों को भी वैरायटी देती हूँ, बच्चों को और भी ज़्यादा देती हूँ। शेफाली जी बोल रही है हेलो मैम आई लाइक योर रेसिपीज़, कैन यू मेक 1 पेज फॉर ओनली रेसिपीज़। शेफाली जी मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे ना, आपको इजीली आप कोई भी रेसिपी ढूंढोगे, चाहे आप मोमोज ढूंढोगे, चाहे आप सोया चाप ढूंढोगे से लेके, चाहे आप मेरा फ्रूट योगर्ट ढूंढोगे, चाहे केक ढूंढोगे, मफिन ढूंढोगे, आप नाम लिखोगे आपको मेरी रेसिपी दिख जाएगी, राइट। स्टिल कोई इशू आता है, आप कभी भी मुझे पिंग कर सकते हो, मैं आपको हमेशा लिंक दे दूंगी, आपको कोई मेरी रेसिपी ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट सिर्फ अलग से रेसिपी के लिए पेज बनाना, सी आई एम नॉट अ शेफ़, राइट, उसका मुझे ज़्यादा यूटिलिटी लगती नहीं है। तो यूट्यूब चैनल पे बहुत ईजिली मेरे रेसिपीज़ आपको दिख जाएंगे। सी रतुल मेरठ जी बोल रहे हैं व्हाट इज़ द कॉस्ट फॉर डाइट प्लान फॉर वेट लॉस। सी मंथली चार्जेस मेरे 2000 है अभी, क्योंकि मैं ऑफर्स रन कर रही हूँ, तो मिनिमम चार्जेस 2000 हैं जो मंथली प्लान के हैं। पायल चैटर्जी बोल रही है इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ गुड और बैड। पायल चैटर्जी इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी किया हुआ है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। डिपेंड करता है इंटरमिटेंट फास्टिंग किस लेवल का करो, इसके बहुत सारे विंडोज़ होते हैं। अगर आपका ईटिंग विंडो सिर्फ 4 घंटे है, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे है, और फास्टिंग विंडो कितना है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फास्टिंग विंडोज़ में बिलीव नहीं करती, बिकॉज मैंने लोगों को देखा है, नॉट 1 नॉट 2 बट मैनी पीपल, जो उसको बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज़ वाई आई डोंट बिलीव इन दैट। वो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कंटिन्यूटी मेंटेन करना, राइट। दैट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, बिकॉज आपको लगता है मैं अपने रूटीन के काम नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ। बट अगर आप 10 आवर्स की, 12 आवर्स की फास्टिंग कर रहे हो, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ सस्टेनेबल। जो अगर आप हेल्दी ईटिंग पर हो, अगर आप क्लीन ईटिंग कर रहे हो, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, 8 साढ़े 8 बजे डिनर कर लेते हो, तो 12 घंटे की फास्टिंग तो वैसे भी हो जाती है ना, तो आप ऑटोमेटिकली वो फास्टिंग कर रहे हो। प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा लाइफस्टाइल ख़राब हो जाता है, हम जब लेट जाग रहे होते हैं, हम रात को 12 बजे भी, 2 बजे भी मंचिंग कर रहे होते हैं, नाउ दैट इज़ रॉन्ग, राइट। बट उतना एक्सट्रीम फास्टिंग विंडोज़ फॉलो करना कि सिर्फ आप 8 घंटे सिर्फ खा रहे हैं दिन में, बाकी घंटे 16 आवर्स की फास्टिंग है, आई डोंट बिलीव बहुत ज़्यादा लोग वो कर पाते हैं। आपको क्रेविंग होती है, फिर रात को आप कुछ खा लेंगे, सो दैट इज़ नॉट मच सस्टेनेबल। शिखा गुप्ता जी बोल रही है मैम व्हाट अबाउट स्टबर्न बेली फैट, वांट टू ज्वाइन योर प्लान। शिखा गुप्ता जी बिल्कुल ज्वाइन करिए, अपनी रीसेंट पिक्चर मेरे साथ क्लाइंट्स शेयर करते हैं, उसके लिए फिर मैं एक्सरसाइजेस भी बताती हूँ, बिकॉज डाइट से स्पॉट रिडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल कि आप बोलें कि सिर्फ बेली फैट मेरा रिड्यूस हो जाए। उसके लिए फिर मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ, साथ में डाइट और एक्सरसाइज का हमारा कॉम्बिनेशन चलता है, जिससे वो हम अपने टारगेट्स अचीव कर पाते हैं। ये कोई प्रीति 4561 पूछ रही है आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया एंड HbA1c करेक्शन डाइट फॉर 35 ईयर्स ऑफ एज। आप मेरे नंबर पे कंसल्ट करिए, अपनी रिपोर्ट्स भेजिए, आपको थेरेपेटिक डाइट प्लान दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके HbA1c लेवल्स क्या चल रहे हैं, आयरन लेवल्स क्या चल रहे हैं, क्या डेफिशिएंसीज चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पर्सनलाइज डाइट प्लान मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। यास्मीन जी पूछ रहे हैं कैन थायराइड पेशेंट कैन डू इंटरमिटेंट फास्टिंग। यास्मीन जी मैंने वही बताया कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फास्टिंग विंडोज़ को नहीं फॉलो करने की ज़रूरत है। आप अगर 12 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं, 14 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं, दैट इज़ फाइन। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप करते हो तो वो कई बार हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस और ज़्यादा क्रिएट कर देता है, राइट, बिकॉज आपका कॉर्टिसोल हार्मोन हाई हो गया, जब स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए तो वो फ़ायदा देने की जगह नुकसान दे देता है। महक पहूजा जी बोल रही हैं हेलो मैम। हेलो श्रुति जी पूछ रही हैं व्हाट अबाउट हर्बल लाइफ, इज़ इट गुड। श्रुति जी अगेन ये सब क्विक फिक्सेस हैं, मील रिप्लेसमेंट शेक्स हैं, तो आप अपने मील को रिप्लेस कर रहे हो किसी ऐसी चीज़ से जो आपको लगता है आपको जल्दी रिजल्ट दे देगा।
आप स्पेंड ज़्यादा कर रहे हो और जस्ट वो आपने शेक बनाया और पी लिया, 2 बार ले लिया, आप खाना खा नहीं रहे हो। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आप मील को रिप्लेस कर रहे हो इन सब चीज़ों से तो कितनी सारी डेफिशिएंसीज हमारी बॉडी में आने वाली हैं। और फिर उसके बाद हम बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन टैबलेट्स लेते हैं और सप्लीमेंट्स लेते हैं ताकि वो जो हमारे अंदर मिनरल डेफिशिएंसीज हो रही हैं, जो हमारे अंदर विटामिन डेफिशिएंसीज हो रही हैं, उसको हम रिप्लेनिश कर पाएँ। सो आई डोंट थिंक दैट इज़ अ गुड आइडिया। इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग योर फूड विद सम पिल्स और सम पाउडर्स और सम शेक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्लेट फुल ऑफ न्यूट्रिशन खाओ। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू ईटिंग हेल्दी। बॉडी टोनिंग आफ्टर लूजिंग, बबन कौर जी पूछ रहे हैं आपने अगर वेट लॉस आप बहुत क्रैश डाइट से करते हो ना, जहाँ पर आप बहुत लिमिटेड खा रहे थे, रिस्ट्रिक्टिव खा रहे थे, आपने बहुत इंटेंस डाइट करा था इन द सेंस कि आप बैलेंस ईटिंग नहीं कर रहे थे। कई बार होता है ना ज़ीरो कार्ब डाइट और ये सब और हाई प्रोटीन डाइट, तो उस केस में सैगिंग होती है। अगर आप हेल्दी वे में खा रहे हैं, अगर आप न्यूट्रिशियस वे में खा रहे हो, बैलेंस ईटिंग कर रहे हो, क्लीन ईटिंग कर रहे हो, तो मेरे क्लाइंट्स कभी सैगिंग का इशू फेस नहीं करते हैं। स्टिल अगेन ऐसा नहीं है कि हाँ आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। अगेन एक्सरसाइज करना टोनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट ऐसा टोनिंग डाइट से डायरेक्टली नहीं हो पाता है। गुनिका जी बोल रही है मैम व्हाट टू डू फॉर बेली फैट लूज स्किन मैम। ओके गुनिका जी, जैसे मैंने बताया बेली फैट सिर्फ स्पॉट रिडक्शन डाइट से नहीं हो पाता। आप मेरा पर्सनलाइज डाइट प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी मैं आपको बताऊंगी जिससे वो हेल्प करेगा। गुंजन अरोरा जी पूछ रही है इज देयर एनी हार्म इन टेकिंग सप्लीमेंट्स इन लॉन्ग रन। गुंजन जी डिपेंड करता है किस तरह के आप सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हो। अब किसी को विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होती है, वो लोग भी सप्लीमेंट लेते हैं, राइट? तो वो आप अपनी बॉडी की रिप्लेनिशमेंट के लिए कर रहे हो, ताकि वो सप्लीमेंट ले रहे हो क्योंकि वो लेवल्स आपके बहुत कम हैं। अब सप्लीमेंट आप बहुत सारी चीज़ों के ले सकते हो। यू हैव टू बी अ लिटिल मोर स्पेसिफिक ताकि मैं आंसर कर पाऊँ इस क्वेश्चन को। तो डिपेंड करता है, बट वैसे यूजुअली मैं बोलूँगी कि सप्लीमेंटेशन किसी भी चीज़ का बहुत लंबे समय तक लेने का ज़्यादा कोई नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर ईटिंग क्लीन एंड हेल्दी। टीना रोथ जी बोल रहे हैं मैं वेट गेन करना चाहती हूँ मैम। आप अपना डिटेल्स शेयर कर देना, पर्सनलाइज आप प्लान्स ले सकते हैं, राइट? प्लीज़ रश्मि सिंगल जी पूछ रही है मैम प्लीज़ पोस्ट वीडियो ऑफ सम एक्सरसाइज फॉर 20 मिनट्स। किस तरह का आप रश्मि जी चाहते हैं? मैं एक्सरसाइज का वीडियो भी बता दूंगी। एक्सरसाइज में बहुत सारी होती है चीज़ें, राइट? कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्या एग्जैक्टली किस चीज़ का? गुंजन अरोरा जी पूछे मल्टी वाइटामिन जिंकोविट। अगेन मल्टी वाइटामिन आपको डॉक्टर ने गुंजन जी बताया है कि आप लो या जिंक के टैबलेट जिंकोविट बताया है, उसकी भी एक रीज़न होता है, राइट? कि किस वजह से आप ले रहे हो, स्किन के लिए ले रहे हो। मल्टी वाइटामिन तो किसी भी चीज़ के लिए ले सकते हो, राइट? आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। अनलिमिटेड अनडिफाइंड पीरियड के लिए तो हम कुछ भी चीज़ कभी भी नहीं लेते हैं। ज्योति अरोरा जी बोल रहे हैं मेरा वेट 87 है, आप वेट कम करना चाहिए। फिर आपको ज्योति अरोरा जी प्लान ज्वाइन करिए, राइट? तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। दिलप्रीत छाबड़ा जी बोल रहे हैं वेट लॉस। नेहा यादव बोल रही है हाय मैम हैप्पी न्यू ईयर मैम, मेरा वेट कम नहीं हो रहा है काफ़ी मेहनत करने के बाद भी। नेहा यादव जी आप कैसी मेहनत कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है तो नो प्रॉब्लम, यू कैन ज्वाइन माय प्रोग्राम। बिल्कुल आप वेट लॉस कर सकते हो। दीपिका रानी बोल रही हैं इज़ जिंजर मिल्क टी नॉट गुड फॉर whom दोज वांट टू कंसीव? जिंजर मिल्क टी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। आप कंसीव करना चाहते हो तो जिंजर मिल्क टी कोई इशू नहीं, आप ले सकते हो। बस ये है कि आप चाय ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा आप चाय ना लें। वैसे भी जब कंसीव करते भी है फीमेल्स तो बहुत ज़्यादा आप टी कॉफ़ी इनके ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, वो तब एडवाइस किया जाता है। बट इफ़ यू आर समबडी हु इज़ ट्राइंग टू कंसीव तो ऐसा नहीं है कि आप चाय नहीं ले सकते, जिंजर मिल्क वाली टी नहीं ले सकते। दिन में 1 से 2 बार ले रहे हो, कोई इशू नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है। कैफ़ीन ज़्यादा मत लें आप। सोना साहू जी बोल रहे हैं मैम हेयर फॉल फेसिंग। अगेन सोना जी रीज़न वी हैव टू फाइंड द रूट कॉज की हेयर फॉल क्यों हो रहा है। इज़ इट सीजनल? कई बार सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं, कई बार आपका स्कैल्प बहुत ड्राई है, फ्लेकी हो रहा है विंटर्स में, इस वजह से हेयर फॉल हो रहा है। यू हैव टू फाइंड द रीज़न। कई बार स्ट्रेस बहुत बड़ा रीज़न है। पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल आई हैव सीन पर्सनली, मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया था व्हेन माय सन वाज लाइक 4-5 मंथ्स ओल्ड। तो वो रीज़न होता है, वो आप मेजर फेस करते हो यूजुअली, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स फेस, बट कई बार ये टेम्परेरी रीजन होते हैं जो बाद में ठीक हो जाता है। दिलप्रीत जी पूछ रहे हैं कैन यू गिव मी नंबर? माई नंबर इज़ 8800772120। यहाँ मैं कमेंट्स में बाद में इंस्टाग्राम में भी डाल दूंगी, फेसबुक पे तो मैंने पिन किया हुआ है। मधु जी बोल रहे हैं मैम
हेयर फॉल के बारे में बता दो, बहुत हो रहा है। क्या हेयर के बारे में पूछ रहे हैं बहुत लोग। अब मुझे बताओ, यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो हम हेयर के ऊपर ही करें, जो मैं आपको सी होम रेमेडीज़ भी देती हूँ, नेचुरल चीज़ें, उसके बारे में क्या करें। हेयर के बारे में देख रही हूँ, विंटर्स में हेयर फॉल का भी इशू हो जाता है बहुत फीमेल्स के साथ, मेल्स के साथ। तो अगर ये चाहिए इसके ऊपर डिटेल में फिर हम बात करते हैं। साइली जी पूछ रही है, इज इट डिफिकल्ट टू लूज वेट इफ वर्किंग इन शिफ्ट, डू यू इंक्लूड सप्लीमेंट्स इन डाइट और प्रोवाइड नेचुरल डाइट। आपकी नाइट शिफ्ट्स हैं साइली जी, तो वो मुझे स्पेसिफिकली बता दो। आप कंसल्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। मेरे पास नाइट शिफ्ट वाले बहुत क्लाइंट्स ज्वाइन करते हैं। सी आपका एक बायोलॉजिकल क्लॉक आपको मेंटेन करना होता है, इवन इफ इट इज़ फॉर नाइट शिफ्ट यू हैव टू इंश्योर कि आप जैसे मॉर्निंग में एक इंसान का रूटीन है वैसे आप नाइट में उसको मेंटेन करो। दैट्स द ओनली डिफरेंस, राइट। बट उसको हम एज अ रोड ब्लॉक नहीं कंसिडर कर सकते। दैट इज़ योर अगेन वर्क पार्ट, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग डाइट दिया जाता है। मैं कोई सप्लीमेंट नहीं देती हूँ, सिर्फ डाइट बेस्ड ही होता है। सोनम कपूर जी बोल रही हैं, मैम डार्क सर्कल्स का बताएं। ठीक है, हम स्किन के ऊपर, हेयर के ऊपर ऐसा करेंगे। मैं आपको होम रेमेडी सजेस्ट करूँगी। आजकल मैंने कल भी आपसे शेयर किया था, मैं भी कुछ चीज़ें ट्राई कर रही हूँ अपने ऊपर, मैं ट्राई कर रही हूँ, वो वर्क करती हैं, अच्छी लगती है। मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करती रहूँगी। तो स्किन के ऊपर होम रेमेडीज जो मैंने देखा है, बहुत सिंपल हो, जो ईजी हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साइली जी बोल रहे हैं, शिफ्ट्स आर चेंजिंग वीकली। सी अगर 1 वीक का आपका एक शिफ्ट टाइमिंग, वही आप मेरे से ना पर्सनली कंसल्ट कर लीजिए। मैं आपको, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे या कॉल पे, साइली जी आप मुझसे बात कर लीजिए। निधि सेठ जी बोल रहे नॉट रिप्लाई माय क्वेश्चन, मिस हो गया होगा निधि जी, आप अपना क्वेश्चन दोबारा पूछ लीजिए। एकता यादव बोल रही है, मैम कोरोना की वजह से एंजाइटी हो रही है, दिल्ली में जैसे केसेस आ रहे हैं, अलोन रहती हूँ घर में, तो ओवर थिंकिंग से, सो एनी डाइट फॉर एनजाइटी। एकता जी, एनजाइटी के लिए एज सच सिर्फ डाइट नहीं काम करती, राइट। आपको साथ साथ अपने स्ट्रेस पे भी काम करना पड़ेगा। दैट इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट एकता जी, राइट, कि ये सब जो बाहर होता है, जैसे मैंने बताया, रेस्टलेसनेस आप फील करते हो, एनजाइटी फील करते हो, इवन इफ यू लिव विद योर फैमिली स्टिल यू आर वरीड फॉर योर फैमिली, तो एनजाइटी फील होती है, तो आपको लोनलीनेस फील होती है। तो बट डाइट प्लेज अ वेरी गुड रोल, राइट। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो भी किया था, फिर से चाहते हो तो मैं आपके साथ फिर से शेयर करूँगी। बिकॉज आप जो खाना खाते हो, आप जो फूड्स लेते हो, दैट डिफाइन अ लॉट अबाउट योर मूड। सो किस तरह की फूड्स लेने चाहिए ताकि आपका मूड स्टेबल रहे, बैलेंस रहे, आप एनर्जेटिक फील करें, आप थोड़ा खुश फील करें, राइट, पॉजिटिव फील करें, ऐसा फूड्स के ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एकता जी कि हम थोड़ा सा, जैसे मैंने बात करी कि हायर सोर्स से भी पावर लें फूड के साथ साथ, दैट इज़ ऑन द बॉडीली लेवल, राइट। बट अगर हम देखें, अगर हमारी सोल की बात करें तो उसको कुछ और चाहिए हायर सोर्स से एनर्जी, विच मीन्स आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे हो जहाँ पर आपको वो, जैसे हमारी फ़ोन की है, रोज़ चार्जिंग ख़त्म होती है, आप चार्जिंग प्लग के साथ चार्ज करते हो, राइट। सो आपको वो उस तरह से चार्जिंग चाहिए जहाँ पर आपको वो लगता है कि आप स्टेबल फील कर रहे हो, फीलिंग मच मोर कामर, यू आर फीलिंग मच मोर बेटर, राइट। सिचुएशन आप चेंज नहीं कर सकते, क्या होने वाला है फ्यूचर, वो क्या अनफोल्ड होने वाला है, वी हैव नो कंट्रोल ओवर इट। लेकिन कैसे अपने माइंड को, कैसे अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखना है, सो दैट यू फील काम, आप कुछ मीनिंगफुल कर रहे हो। अभी अलोन टाइम है तो आप उसका कुछ ना कुछ यूज़ कर रहे हो जिसमें आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए क्या कर सकते हो, किसी और की कुछ हेल्प कर रहे हो, वो कर सकते हो, सो दैट यू फील बेटर अबाउट लाइफ, यू फील होपफुल अबाउट टुमारो। शालिनी गुप्ता पूछ रहे हैं, कैन अ डायबिटिक पर्सन ईट बीट रूट और स्वीट पोटैटो। बिल्कुल ले सकते हो आप शालिनी जी। डिपेंड करता है आपके HbA1c लेवल्स क्या चल रहे हैं, आपके शुगर फास्टिंग लेवल्स क्या चल रहे हैं, हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज आप मुझसे प्लान्स लेते हो तो आपको दी जाती है। बट ऑन जेनरिक नोट पे बोलूँ तो बीट रूट और स्वीट पोटैटो बिल्कुल ले सकते हो। हीना सिंह जी पूछ रही है, पोषण कंट्रोल कैसे करें, प्लीज़ सजेस्ट। हीना सिंह जी, अच्छा मुझे और कोई बताओ, अगर ये चाहते हो कि इस पे वीडियो बनाएं तो पोषण कंट्रोल कैसे करना है, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। ये एक डिटेल में बात करने वाला टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ज्योति अरोड़ा जी पूछ रही है, शेयर योर नंबर 8800772120। अच्छा मुझे बताओ इसके ऊपर फिर हीना सिंह जी, और भी लोग बताओ कौन कौन चाहता है पोषण कंट्रोल की प्रॉब्लम आती है, तो इसके ऊपर डिटेल में नेक्स्ट वीडियो पे बात करें इसी टॉपिक के ऊपर। क्योंकि अगर आप अच्छा भी खा रहे हो बट आपके अगर पोषण कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो इवन दैट इज़ रॉन्ग। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप माइंडफुल ईटिंग करें, राइट। इसके ऊपर डिटेल में बात करनी है तो बताइए मुझे। दिलप्रीत जी बोल रहे हैं, माई वेट इट्स 86 kg। उर्मिल गोयल बोल रहे हैं, मैम मैं 2 टाइम पूछ चुकी हूँ। उर्मिल जी आपका फिर मैसेज मिस हो गया है।
ठीक है, फिर आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना कि किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो, इसके ऊपर ही चाहते हो पोर्शन कंट्रोल कैसे करें हम, राइट। अच्छे से मैं टिप्स दूँ। कीर्ति कुमार जी भी बोल रहे हो पोर्शन कंट्रोल, यस प्लीज़। ठीक है, फिर मैं आपके साथ डे और टाइम शेयर कर दूँगी 1-2 दिन में। फिर हम लाइव वीडियो बनाते हैं, डिटेल में इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। इस टॉपिक्स के ऊपर मेरी रेसिपी वीडियोस इस साल में भी आई होप चलते रहें। इस तरह से मीनिंगफुल बातें हम करते रहें जो हम हेल्प कर पा रहे हैं, राइट। डाइट प्लान तो मुझसे जो लोग लेते हैं वो लेते हैं, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बॉदर करती है, जो आपको समझ में नहीं आती हैं कि हाँ ये भी मेरा भी कंसर्न है। हरप्रीत कौर जी भी बोल रहे हैं पोर्शन कंट्रोल मतलब जी, हरप्रीत कौर जी मतलब अपनी क्वांटिटी कैसे हम कंट्रोल करें, हम जो ओवर ईटिंग कर जाते हैं उसको कैसे अवॉइड करें, इन शॉर्ट में बोलूँ। श्वेता ग्रोवर भी बोल रहे हैं पोर्शन कंट्रोल, ठीक है डन। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पोर्शन कंट्रोल। नेक्स्ट टॉपिक मेरा यही होगा, इसी के ऊपर लाइव में बात करेंगे कि पोर्शन कंट्रोल कैसे करें, विच मीन्स हम अगर ओवर ईटिंग कर जाते हैं, अपनी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं अरे यार मैंने तो ये ज़्यादा खा लिया। क्योंकि ट्रस्ट मी, अगर आप कुछ गलत भी खा लिया ना, बट अगर आपने पोर्शन कंट्रोल कर लिया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसे मैंने अब दोपहर को गाजर का हलवा खाया, लेकिन मैंने कितना खाया, मैंने हार्डली 3-4 स्पून्स खाए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन इन्जॉय लाइफ गिल्ट फ्री। आप कुछ भी इस तरह की चीज़ें ले सकते हो इफ़ यू आर डूइंग माइंडफुल ईटिंग, अगर आप पोर्शन कंट्रोल कर पा रहे हो। लेकिन अगर हम कहते हैं ना हाय मेरा हाथ ही नहीं रुकता, मैं तो खाती ही चली जाती हूँ, मेरा मीठा देख के मेरे से तो कंट्रोल ही नहीं होता, कई बार लोग ऐसे बोलते हैं मुझे, तो वो वहाँ पे गलत है। तो कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें माइंड से निकलती हैं, राइट। यहाँ पे जब आप पोर्शन कंट्रोल नहीं कर पाते हो, क्या प्रॉब्लम हो रही है, यू आर नॉट फीडिंग योर बॉडी एट दैट टाइम। बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यू आर फीडिंग योर माइंड। आपका माइंड कहता है अरे नहीं यार खा ले यार, चल थोड़ा सा और खा ले, कोई बात नहीं ना, है क्या बहुत अच्छा बना है। तो फिर इस वजह से ये प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है, राइट। वेट गेन का स्पेशल टिप क्या दोगे मैम, डाइटिशियन दीप्ति गुप्ता जी बोल रही हैं। सी अगेन, कई बार वेट गेन नहीं हो, वेट गेन करना चाहते हैं या वेट गेन हो गया है, वेट लूज करना चाहते हैं, ये मुझे थोड़ा क्वेश्चन ना समझ नहीं आया। संजू यादव जी बोल रहे हैं मैम माई वेट इज़ 86, माई प्रॉब्लम इज़ सेम पोर्शन कंट्रोल। यस संजू यादव जी, देख रही हूँ मैं बहुत लोगों का हमारा यही इशू है, पोर्शन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। कीर्ति कुमार जी बोल रही हूँ सच अ स्वीट पर्सन, थैंक यू सो मच कीर्ति जी, आप खुद स्वीट है इसलिए मैं आपको स्वीट लग रही हूँ, थैंक यू सो मच। ज्योति गोयल जी भी हाँ इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं यस पोर्शन कंट्रोल, ठीक है हम नेक्स्ट यही वीडियो बनाएंगे। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इसी के ऊपर हम वीडियो बनाएं, ठीक है नेक्स्ट मैं आपसे 1-2 दिन में नोटिफाई कर दूंगी स्टोरीज़ के थ्रू आके यहाँ पर, और हम फिर नेक्स्ट वीडियो इसी की बनाएंगे। चलिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स यहाँ पे जुड़ने के लिए। आपके जो भी इश्यूज़ और क्वेरीज़ हैं, जो भी बात करना चाहते हो कमेंट्स पे करते हो, आपको पता है जितना हो सकता है मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करती हूँ। और नेक्स्ट हम हमारी नेक्स्ट वीडियो यहीं पर ही आपके साथ ही डिसाइड करके इसी तरह से हम वीडियो बनाया करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि हम पोर्शन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कैसे अपनी क्वांटिटीज़ डिफाइन कर सकते हैं कि ओवर ईटिंग ना हो पाए। थैंक यू सो मच गाइस जुड़ने के लिए, आपने फर्स्ट को भी टाइम निकाला मेरे लिए और आप लोग जुड़े, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू मी। आई होप वी हैव अ हेल्दी, प्रॉस्परस एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी वन आउट देयर।